Hey guys, welcome to my channel Wisdom Waves with Dr. Mukta शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आशा है खुश हैं, प्रसन्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो है परम आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। परम आनंद, आनंद क्या है जिससे आपको संतुष्टि और सुख की अनुभूति हो, वो आनंद है। आपकी अंतरात्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो आनंद है। गर्मी में जब शीतल हवा का झोंका आता है तो आपको कैसा लगता है? आनंद आ जाता है। भयंकर पसीने में लथपथ 50 के टेम्परेचर पर, 45 के टेम्परेचर पर जब आपको शीतल जल मिलता है पीने के लिए तो आपको कैसी अनुभूति होती है? कैसा अनुभव करते हैं आप? वो आनंद है। आनंद को शब्दों में बखान करना बड़ा मुश्किल है। ये एक स्थिति है और उस स्थिति तक पहुंचना है हमको। हम अनुभव कर सकते हैं उसको। दिखाई नहीं देगा वो, हाँ उसका तेज हमारे चेहरे पर होगा, उसकी चमक हमारे चेहरे पर आएगी। आभा मंडल हमारा जो है वो तेज से भर जाएगा जब हम आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब। तो आज जो मैं आपको जिस सुख और परम आनंद की बात कर रही हूं वो है सात्विक सुख। 3 स्थितियां होती हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम। आप मुझे कहेंगे तो मैं डिटेल में इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आज तो मैं संक्षिप्त में ही आपको बता रही हूँ। आज हम जिस सुख की बात कर रहे हैं वो है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहला है साधना। कैसे मिलेगा आपको परम आनंद? जब आप साधना करेंगे, और साधना व्यक्तिगत होती है, पर्सनल। साधना में साध जो धातु है संस्कृत की ली हुई, साध कहते हैं सिद्ध करना, किसी काम को पूरा करना। क्या है साधना? हमने कोई लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य तक पहुंचना, वह साधना है। साधना आध्यात्मिक भी हो सकती है, साधना बौद्धिक भी हो सकती है, साधना व्यावहारिक भी हो सकती है। ये आपके लक्ष्य के ऊपर है कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में। ईश्वर से जुड़ना है, भक्ति करना है तो साधना है ना। किसी विद्या में आपको, कला कौशल में आपको प्रवीण होना है, होशियार बनना है, कुछ सीखना है और एक लेवल तक पहुंचना है, उच्च स्तर तक जहां आपका नाम हो, यश हो, वो साधना है। यदि आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो हर एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है। और जब हमें वो उद्देश्य मिल जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, प्रैक्टिकल हो, है ना, तो हमें उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। ये तो हुई साधना की बात। दूसरा कारण जो है इसमें वो है सत्संग। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग सत्संग अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं। गुरु लोग सत्संग करते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी सत्संग करते हैं।
है ना, और भी अनेक हैं। ये मुझे अभी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ जुड़ जाती हूँ, तो इनका नाम मुझे बिल्कुल याद है। मेरे परिवार में इनके फॉलोअर्स हैं, इसलिए। तो सत्संग, साधु संतों की कथाएं आपने देखा होगा जगह जगह, है ना। कथाएं होती रहती हैं। श्रीमद् भागवत गीता की कथा है, वहाँ लोग कितनी संख्या में जाते हैं। और क्या होता है वहाँ पर सत्संग में? ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय, मिश्रण। वहाँ वो कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से आपको क्या सिखाते हैं? संदेश देते हैं, है ना। तो वो है सत्संग। अच्छी अच्छी आप बातें सीखते हैं गुरुओं की, संत वाणियों की, संतों की वाणी में आप कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं। तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम सत्संग जाते हैं और वहाँ हमारे गुरुजी ये सुनाते हैं, ये बताते हैं, है ना। तो सत्संग, दूसरा जो पॉइंट है वो सत्संग है। उस सत्संग से आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और तीसरा है सेवा। आप यानी दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के लिए कुछ मदद करना, वो सेवा। उस सेवा में भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। सेवा को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेवा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। जो निस्वार्थ भाव से की जाए, किसी की मदद की जाए, किसी की सहायता की जाए, जो दुख में है, पीड़ित है, यदि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आप परम आनंद पाना चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखिएगा और अपनाइएगा। समय समय पर कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, अनुभव कीजिएगा और अपने जीवन को संतुलित और सरल बनाइएगा। आनंद में डूब जाइएगा, आनंद का अनुभव कीजिएगा, उस परम आनंद का अनुभव कीजिएगा जिसके लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। वो आप में ही है, निहित है। आप स्वयं को अनुशासित कीजिए। इसके लिए लगन और अनुशासन चाहिए, कुछ करने की इच्छा चाहिए। साधना में विशेष रूप से जो लोग नियमित अनुशासित रहेंगे, है ना, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, उनको जरूर वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।